आपको बता दूं कि बाबा साहब दिलों में रहना पसंद करते थे, किसी की जेब में नहीं। अब आपकी इन्हीं सब हरकतों के कारण लोग उन्हें अपनी जेब में क्या यहाँ पर लॉ के स्टूडेंट एक लड़की जिसका नाम है अनामिका उपाध्याय एक अपमानजनक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बाबा साहब को भद्दी गालियां दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया है उस शब्दों को बोल भी नहीं सकता क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। मुझे लगता है कि वो किस तरह से पढ़ाई की है जो आज तक उसने ये नहीं जाना कि बाबा साहब के लिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए। हम में से कोई भी बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर एक छोटी सी भी गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेरे बाप ने वही कानून बनाया है। घटिया शब्दों का जो प्रयोग किए है ना, वो पावर भी, वो अधिकार भी उसे मेरे बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है। तूने बाबा साहब के खिलाफ इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया, अरे तू तो किसी आतंकवादी से कम नहीं है रे। पर तत्काल से तत्काल देशद्रोह का आरोप लगा करके उसे जेल के पीछे डाला जाए। तेरे लिए तो मनुस्मृति बढ़िया है रे, जहाँ ना समता का अधिकार है, ना स्वतंत्रता का अधिकार है, ना शिक्षा का अधिकार है। महिला पे एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। एक ऐसा आंदोलन चलेगा, ऐसी आग लगेगी कि जिसका फिर रोकना प्रशासन को भी संभव नहीं होगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब इतने महान थे तो उनका फोटो नोटों पे क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब दिलों में रहना पसंद करते थे, किसी की जेब में नहीं। अब आपकी इन्हीं सब हरकतों के कारण लोग उन्हें अपनी जेब में क्या संविधान एक दलित ने लिखा, इसलिए हाय हाय मची हुई है। अगर वही संविधान किसी और जाति वाला लिखता तो अब तक वो विष्णु भगवान का अवतार घोषित कर दिया गया होता। हद हो गई, मतलब हद हो गई है अनपढ़ गिरी की, उसकी भी हद आपने क्रॉस कर दी है। संविधान एक दलित ने लिखा इसीलिए फलाना हो गया ठिकाना हो गया। अरे संविधान 299 लोगों ने मिलकर लिखा था और बाबा साहब की इसमें अध्यक्षता थी। बकचोद, तुम्हारे बाबा साहब ने वहां कलम नहीं चलाया था, और जिसने कलम चलाया था वो स्वर्ण समाज के थे। तो हम लोग संविधान को गलत नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो ये रिजर्वेशन है ना उसको गलत बोल रहे हैं। फिर रिजर्वेशन जो है वो गरीबी के आधार पर देना चाहिए, ना कि जाति के। और रह गई बात दलित दलित दलित, तो तुम हो दलित, इसलिए तुमको दलित और फलाना ठिकाना जो भी तुमको एक से एक जो तुम्हारे लिए अपशब्द यूज किए जाते हैं, यू डिजर्व इट। यस। बाबा साहब के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा मिनी इंडिया, लघु भारत, इस्पात नगरी भिलाई में यहाँ पर लॉ के स्टूडेंट एक लड़की जो कि मूल आपके मनुवादी समाज से आती है, जिसका नाम है अनामिका उपाध्याय। सुनने में आया है कि लॉ की पढ़ाई कर रही है। उस मूर्ख लड़की को ने एक लॉ की पढ़ाई जिसकी कर रही, जिसने इस देश का सबसे बड़ा संविधान नहीं लिखा और जिस संविधान की वजह से आज भारत देश को विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, उसके लिए अनामिका उपाध्याय ने एक अनगढ़ शब्दों का प्रयोग करते हुए घटिया तरह की टिप्पणी जो बाबा साहब के लिए की है, जिन्हें सारा विश्व नमन करता है, उनकी विद्वता को, उनके ज्ञान को। 32 डिग्रियों के ज्ञाता है और 14 अप्रैल को उनकी जयंती सारे विश्व में ही मनाई जाती है, इंक्लूडिंग संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। देश के संसद में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है।
और जिस बाबा साहब की वजह से उस मूर्ख लड़की को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो शिक्षा ग्रहण कर रही है और बड़ी आजादी से अपना वो जो घटिया शब्दों का जो प्रयोग किए है ना, वो पावर भी, वो अधिकार भी उसे मेरे बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है। तो अनामिका उपाध्याय ने यूट्यूब में अपना एक तो वीडियो बना करके पोस्ट किया है, जिसमें उसने बाबा साहब को बहुत घटिया तरीके से अनर्गल शब्दों में ओछी हरकत करते हुए उसने टिप्पणी की है। मैं उन घटिया शब्दों को मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा उस महान इंसान के लिए जिन्हें सारा विश्व नमन करता है, उनकी विद्वता के लिए, उनके ज्ञान के लिए। तो आज हमारे इस मिनी इंडिया का, भिलाई शहर का, दुर्ग जिले का, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का बाबा साहब के अनुयायी, बाबा अम्बेडकराइज लोग और सारे बौद्ध समाज के लोग आज एकत्र होकर के पुलिस थाना छावनी पुलिस थाना भिलाई नगर कोतवाली में हम लोगों ने सारे समाज के लोग, जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी और इसी तरह के हमारे कई सारे सामाजिक संगठन के लोग हैं। राजनीतिक संगठन कोई नहीं है, सारे के सारे सामाजिक संगठन के लोग एकत्रित होकर के यहाँ पर हम उस अनामिका उपाध्याय जैसे मूर्ख लड़की के लिए FIR दर्ज कराने आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि विश्व के सबसे बड़े संविधान के रचयिता बाबा साहब को, जिनके संविधान की वजह से यह देश डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, यानी कि प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन से इस देश की प्रत्येक महिला को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक पुरुष को जो अधिकार मिला हुआ है, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, हर तरह का जो अधिकार मिला, जो स्वतंत्रता मिली है, वो सही मायनों में इस देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिली है। अतः सारा बौद्ध समाज, सारे अम्बेडकरवादी लोग इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं मैं कि भविष्य में इस तरह की घटिया हरकत अगर कोई भी व्यक्ति करता है, हमारे बाबा साहब के ऊपर में घटिया टिप्पणी करेगा, तो सारे अम्बेडकरवादी लोग, सारे भारत देश के लोग बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे और नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे और रेल की पटरियों पर भी जाम कर देंगे। अतः आपके चैनल के माध्यम से मैं उस मूर्ख लड़की को कहना चाहूंगा कि तुमने जो घटिया हरकत की है, तुम्हें इसकी कठोर से कठोर सजा मिले। आज हमारा बौद्ध समाज SP साहब से, कलेक्टर साहब से ये विनम्र निवेदन करता है, अनुरोध करता है कि सर, इस तरह की जो घटिया हरकतें करके यूट्यूब में अपने वीडियो बना करके डालते हैं सोशल मीडिया में, आप इस पर तत्काल रोक लगाएं और कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हमारे बाबा साहब के ऊपर में घटिया तरीके की टिप्पणी करेगा, उसे कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी मूर्ख लड़की को ऊपर तत्काल से तत्काल देशद्रोह का आरोप लगा करके उसे जेल के पीछे डाला जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटिया हरकत करने की पुरजोर कोशिश न करे। अगर कोई दोबारा इस प्रकार की घटना होती है तो सारा बौद्ध समाज आक्रोशित होगा, उद्वेलित होगा और फिर न केवल भिलाई शहर में बल्कि संपूर्ण भारत देश में एक ऐसा आंदोलन चलेगा, ऐसी आग लगेगी कि जिसका फिर रोकना प्रशासन को भी संभव नहीं होगा। जैसा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, अनामिका उपाध्याय नाम की एक जो लड़की है, देश के सबसे बड़े भारत रत्न कहे जाने वाले, 32 डिग्रियों के इकलौते मालिक कहे जाने वाले, 9 भाषाओं के जानकार कहे जाने वाले महामानव, विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया है, उस शब्दों को वीडियो देखने के बाद उस शब्द को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। लेकिन उस लड़की को शर्म नहीं आया, जिस समता के अधिकार से लेकर शिक्षा के अधिकार तक जितने भी अधिकार उस लड़की को मिले हैं, उसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि जिस महामानव के माध्यम से आज वो शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसको शर्म आनी चाहिए कि अपने आप को लॉ की स्टूडेंट बोलती है। वही लॉ की स्टूडेंट है कि तेरे बाप ने वही कानून बनाया है जिसके माध्यम से तू आज स्टूडेंट आज लॉ की पढ़ाई कर रही है। अरे सबसे पहले तो तेरे को शर्म आनी चाहिए अपने आप को लॉ की स्टूडेंट बोलते हुए। मुझे तो लग रहा है कि तेरी डिग्री, तेरी यूनिवर्सिटी, तेरा कॉलेज सबका सब फेक है, सबका सब फर्जी है। देश के बाहर होकर देश में हमला करते हैं, जरूरी नहीं है कि वही आतंकवादी हो। तूने बाबा साहेब के हक और अधिकार का पूरी तरीके से प्रयोग करके तूने बाबा साहेब के खिलाफ इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया। अरे तू तो किसी आतंकवादी से कम नहीं है रे अनामिका उपाध्याय। सबसे पहले तो तेरे को तेरे माँ बाप सबसे पहले सबको शर्म आनी चाहिए। अनामिका उपाध्याय, ये वीडियो अगर तू देख रही है, तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये बता, क्या तू अपने माँ बाप के साथ आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत करेगी? हाँ, तेरे लिए तो मनुस्मृति बढ़िया है रे, जहां ना समता का अधिकार है, ना स्वतंत्रता का अधिकार है, ना शिक्षा का अधिकार है। हाँ, उस किताब में महिलाओं के लिए कितनी बुरी और कितनी भद्दी बातें बताई गई आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता भी नहीं सकता। सबसे पहले तो
तू अपने आप को लॉ की स्टूडेंट बोल रही है, तो सबसे पहले बाबा साहब के बारे में अच्छे से पढ़ ले, सुन ले, जान ले, अच्छे से समझ ले, उसके बाद बोलना। तू पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन तू मेरी नजर में अनपढ़ गवार के बराबर है। इसलिए बाबा साहब को, अगर तू पढ़ रही है, अगर तू किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट है, तो सबसे पहले बाबा साहब के बारे में जान ले, पढ़ ले, सुन ले, सोच ले, समझ ले, उसके बाद अपना मुंह खोलना। नहीं पता है तो फालतू मत बोलना बाबा साहब के बारे में। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पुलिस थाना भिलाई नगर, एसपी साहब और कलेक्टर महोदय, आप सबसे मैं ये निवेदन करता हूं कि तुरंत के तुरंत इस पर संज्ञान लेकर जितनी भी कठोर से कठोर धाराएं कानून की किताब में लिखी गई है, पूरी की पूरी धारा इस पर ठोक दी जाए और एक ऐसी मिसाल कायम की जाए कि बाबा साहेब और हमारे बहुजन महापुरुषों पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की किसी की हिम्मत ना हो। हम आक्रोशित बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उस महिला के विरुद्ध एफआईआर करने के लिए। और उस महिला को ये नहीं पता है कि आज वो इतना शब्द बोल पाई है, और जो पढ़ाई की है उसने और जो लॉ की पढ़ाई कर रही है वो बाबा साहब के संविधान में दिए हुए अधिकारों की वजह से। बाबा साहब का संविधान सर्वोत्कृष्ट संविधान है विश्व का, और इसका लोहा पूरा विश्व मानता है। कोलंबा यूनिवर्सिटी से उनको उपाधि दी गई है, ये उसको समझ में आना चाहिए। उस महिला को इतनी, मुझे लगता है कि वो किस तरह से पढ़ाई की है जो आज तक उसने ये नहीं जाना कि बाबा साहब के लिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए। वो मनुस्मृति के लायक ही है वो महिला, जो मनुस्मृति में महिलाओं के लिए था कि पति 10 महिलाएं 10 शादियां कर सकता है, पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। ये अधिकार बाबा साहब ने दिए है। एकल पति का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, माँ बाप की संपत्ति में अधिकार दिया है। ये अधिकार वो भूल चुकी है वो महिला। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, इसका मतलब आप बाबा साहब के विरुद्ध ही इस तरह की बयानबाजी करेंगी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और आज पूरा अम्बेडकरी समुदाय उस महिला को चाहता है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि पूरा विश्व देखे कि बाबा साहब के विरुद्ध अगर कोई महिला या पुरुष या कोई भी समाज का व्यक्ति गलत रूप से बोलता है तो उसकी सजा ऐसी होती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि उस महिला को कड़ी से कड़ी सजा दे, और पूरा समाज इसका विरोध करता है इस महिला का। देखिए, ये लड़की है अनामिका उपाध्याय, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कहती है अपने आप को। इन्होंने बाबा साहब पे एक अपमानजनक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बाबा साहब को भद्दी गालियां दी है, जिसको हमारे पास जैसे ये वीडियो कल आया, बहुजन समाज पूरा दुर्ग भिलाई में एक्टिव हुआ और अपने रहबर, अपने मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के हुए अपमान का बदला लेने के लिए और उस आरोपी को अंदर कराने के लिए प्रशासन के पास अपनी गुहार लेके आया है, और प्रशासन को बोला है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और साथ में एट्रोसिटी एक्ट और देशद्रोही का भी केस इस पे लगना चाहिए। यदि प्रशासन ऐसा नहीं करती है तो पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, महिला, सब मिलके दुर्ग भिलाई जाम करने का काम करेंगे। हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को अपशब्द कहा गया, गंदे शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके लिए हम लोग यहाँ थाना पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे पूरा बहुजन समाज के लोग आए हुए हैं और भीम आर्मी भी आई हुई है। हम में से कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक छोटी सी भी गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ पे पुरजोर विरोध करने आए हैं और उस महिला पे एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, ये हम सभी की मांग है, पूरे समाज की मांग है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को अपशब्द बोल के ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वालों, अम्बेडकरवादियों के भावनाओं को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है, जिसका हम पूरे समाज और भीम आर्मी जो पूरा विरोध करते हैं, और उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगने का हम मांग कर रहे हैं। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज